बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है, इतने बड़े पुण्य का काम करता है। आपका एक शेयर आप ही के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। तो थोड़ा सा पुण्य कमा लीजिए, शेयर कर दीजिए। अपने साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी आशा का दीपक जलाइए, शेयर ज़रूर कीजिए। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाकर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी उलझन में फंसे हुए हैं और सुलझन चाहते हैं, अगर किसी समस्या में हैं उसका समाधान चाहते हैं, या फिर अंकशास्त्र के माध्यम से ही कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सीधा आना है हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर और सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर मुझे कॉल मिला लेना है। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में सबसे पहले बात करेंगे आज के विशेष टॉपिक पर। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तु के एक बहुत ही ख़ास विषय पर। आप सभी लोगों के घर में धार्मिक पुस्तकें तो होंगी ही, सभी के घर में होती हैं। कुछ लोगों के घर में ग्रंथ होते हैं, मुझ जैसे लोगों के घर में ग्रंथ भी होते हैं। कुछ धार्मिक पुस्तकें भी हैं जिन्हें शास्त्र मान्यता देता है। धार्मिक पुस्तकों में जैसे हनुमान चालीसा हो गई, सुंदरकांड हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, जो पूरा ग्रंथ ना हो करके एक उसका छोटा सा पार्ट है। कई लोगों के घर में शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा जैसे धार्मिक पुस्तकें हैं, लेकिन ये ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ अलग अलग श्रेणी में आते हैं। कई लोगों के घर में आपको भागवत गीता मिल जाती है, कई लोगों के घर में रामायण मिल जाती है, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस, अलग अलग ग्रंथ रखे जाते हैं। कई शिव पुराण का पूरा पाठ करते हैं। कुछ लोगों के घर में चारों वेद भी हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिख धर्म मानते हैं, जिनके घर में गुरु ग्रंथ साहब हैं। कुछ मोमिन भी हैं जो कुरान शरीफ को नियमित रूप से पढ़ते हैं। कुछ ईसाई भी हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं। और हर एक ने एक निश्चित जगह बनाई हुई होती है। लेकिन वास्तु के अनुसार मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप अपने घर के जो आपने पूजा घर बना रखा है, आप उसमें ये ग्रंथ नहीं रख सकते। इसके पीछे कुछ उद्देश्य हैं, इसके पीछे कुछ कारण हैं। देखिए, जब भी किसी चीज़ का पाठ किया जाता है तो मूलतः वो किसी लकड़े के तख्ते पे रख के या पाटे पे रख के, या कुछ लोग अपने अनुसार इसे पाठ करते हैं। लेकिन इसे रखा कहाँ जाए? क्या इसे पूजा घर में ही रख दिया जाए? क्योंकि आजकल घर छोटे हो गए हैं। एक ज़माने में पूजा रूम हुआ करता था, पूजा के लिए एक अलग कमरा हुआ करता था, इबादत के लिए एक अलग जगह हुआ करती थी, प्रेयर के लिए। क्या वहाँ रखा जा सकता है? तो उत्तर है नहीं। देखिए, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, एक रीज़न है, और इसी का नाम ही वास्तु है। मूलतः शास्त्र ये कहता है कि जितनी भी अध्ययन सामग्री है, जितनी भी सामग्री जो धर्म से संबंधित है, उसे हमेशा घर की पूर्व दिशा में रखना चाहिए और ईशान में हमारा पूजा का स्थान होना चाहिए। ये पूजा का स्थान 3 डायरेक्शंस में हो सकता है, लेकिन हमेशा ये आपके आराध्य के लेफ्ट हैंड साइड और आपके राइट हैंड साइड पे होना चाहिए।
3 दिशाएं मूलतः से बहुत सही बताई गई हैं किसी भी तरीके के धार्मिक पूजा स्थल के लिए, जहाँ बैठ कर के आप मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग आरती करते हैं, कुछ लोग पाठ करते हैं। और हमेशा एक रूल है, लेफ्ट हैंड रूल, जो भी आपके घर में चित्र लगा है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर ही हमेशा धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक पुस्तकें हों। अब अमूमन आपने देखा होगा आजकल लोग रेडीमेड लकड़ी के मंदिर ले आते हैं, उसके नीचे ही कोई शेल्फ होती है, उसी के अंदर ही ग्रंथ रख देते हैं। क्या ऐसे रखना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, सूर्य को ज्ञान का, धर्म का प्रतीक माना गया है। और आपने देखा होगा कि लोग सुबह सवेरे उठते हैं स्नान करके और उसके बाद में पूजा पाठ करते हैं। सुबह का क्या संबंध है? यहाँ जो लोग 3 प्रहर पूजा करते हैं, उनके अंदर सुबह, दोपहर और संध्या यानी कि सूर्यास्त के बाद का जो प्रदोष का समय है। कुछ लोग जो निशिता मानते हैं यानी कि 5 वक्त का पूजन करते हैं। एक तो सूर्य उदय से पहले, एक सूर्य उदय के जस्ट बाद, एक बिल्कुल मध्याह्न में, एक संध्या के समय जब वो भोग लगा रहे होते हैं, और एक शयन यानी कि रात को 9-10 बजे। कई लोग 12 बजे भी करते हैं, जिसे शास्त्रों ने जिसे निशिता काल कहा है। अलग अलग मान्यताएं हैं। रात में भी पूजा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शास्त्र ही इसकी आज्ञा देता है। अलग अलग फॉर्मेट की है, और इसी प्रकार से गायत्री भी 3 प्रकार की है। लेकिन ये जो समय अंतर है, ये समय अंतर पूरा का पूरा सूर्य पर डिपेंडेंट है। इसलिए जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसे हमेशा ईस्टर्न साइड पे ही रखना चाहिए, जहाँ से सूर्य उदय होता है। दूसरी बात, अगर आपके घर में वो जगह नहीं है उपलब्ध, तो भी एक हमेशा रूल बनाए रखें कि आप एक अलग से शेल्फ बना सकते हैं, जहाँ पर स्पेशली धार्मिक पुस्तकों के लिए जगह हो। धार्मिक पुस्तकों को कभी भी एक के ऊपर एक नहीं रखा जाता। उन्हें बाकी बुक्स की तरह खड़ा करके शेल्फ में नहीं रखा जाता। उनको रखने का एक तरीका है, वो हमेशा लाल कपड़े में ही बांध के रखे जाते हैं। हिंदुज़म ये कहता है। इस्लाम में इसे हरे कपड़े में बांध कर रखा जाना चाहिए। जैसे इस्लाम के अंदर लोग पश्चिम की तरफ मुंह करके, काबा या किबले की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, तो वो लोग भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करें। उस केस में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो बैठेगा स्पेशली, वो बैठेगा उत्तर दिशा। तो हमेशा एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके राइट हैंड साइड पे और देवता के लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमेशा पुस्तकों का, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, उसे आप प्लेस कर सकते हैं। रखने का तरीका क्या है? हमेशा ऐसे कपड़े से बांध कर रखें, या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा धर्म मानते हैं। और हमेशा एक बात को समझें कि पुस्तकों को ढकने के लिए कुछ आसमानी कलर का इस्तेमाल करें। आसमानी कलर जो आकाश तत्व से संबंधित होते हैं। ये कौन से कलर हैं? ये कलर लाल, पीला और हरा कहा गया है, जो आसमानी रंग होता है, और इसे ही शास्त्रों ने आज्ञा दी है। काले कलर का, नीले कलर का और वॉयलेट कलर के कलर्स का इस्तेमाल न किया जाए। और साथ बसात के अंदर इन पुस्तकों को हमेशा एक ऐसी डायरेक्शन में रखें ताकि ये पुस्तक लेटी रहे। इन्हें खड़ा करके कभी ना रखें स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे हम दूसरी बुक्स को रखते हैं या जैसे लाइब्रेरी में पुस्तकें होती हैं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रोतक। अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, कुछ अच्छा हो। एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रोतक। और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आना है आपको हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, और चाहे अपनी कुंडली, चाहे वास्तु के बारे में या अंकशास्त्र के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, और सीधा मुझे astrotak.com पर आकर कॉल मिला लीजिए। तो चलिए, कल फिर मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।